क्या होगा अगर मैं वन फ्रेम मैन सॉरी वन पंच मैन एनिमे के सबसे पावरफुल कैरेक्टर सैटामा का फाइट एनिमे इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल कैरेक्टर्स नारुतो, लूफी और गोजो से कराऊं तो आखिर इस बैटल को कौन जीतेगा। लेकिन मैं इन तीनों को एक साथ सैटामा से नहीं भिड़ाने वाला हूं, बल्कि मैं इन तीनों का फाइट सैटामा के साथ 1 वर्सेस 1 कराऊंगा। तो चलो बिना कोई टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन बैटल स्टार्ट करने से पहले मैं सभी कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटीज बता देता हूँ ताकि फाइट को समझने में और आसानी हो। सबसे पहले हम लूफी के पावर्स को जान लेते हैं। लूफी के बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये अपने बॉडी को स्ट्रेच, कंप्रेस कर सकता है। इमेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड के साथ पावरफुल अटैक्स एंड यूनिक कॉम्बैट स्टाइल्स परफॉर्म कर सकता है। साथ ही इसने अपने हाकी एबिलिटी ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट एंड कॉन्करर्स को भी मास्टर कर लिया है। बात करें अगर इसके फॉर्म्स की तो लूफी के पास गियर्स फॉर्म्स गियर 1, गियर 2, गियर 3 और पावरफुल फॉर्म्स गियर 4 एंड गियर 5 है। गियर 4th एंड 5th में लूफी को हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अब नारुतो के भी पावर एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। नारुतो का बेसिक पावर शैडो क्लोन जुत्सु, निंजुत्सु, ताइजुत्सु और सेनजुत्सु है। इसके अलावा नारुतो के पास कुछ फॉर्म्स है जिसमें वह एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है, जैसे टेल्ड बीस्ट मोड, सेज मोड, 6 पाथ सेज मोड, बारियन मोड। इन फॉर्म्स में नारुतो इनहेंस स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, चाक्रा रिजर्व्स अचीव करता है। साथ ही सभी चाक्रा नेचर को मैनिपुलेट कर सकता है और इनहेंस स्पीड से होने वाले इंजरीज को भी हील कर सकता है। और अब लास्ट कैरेक्टर है गोजो सातुरो। गोजो सातुरो के पास लिमिटलेस टेक्निक्स है जिससे यह स्पेस तक को मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो के पास ब्लू, रेड, पर्पल जैसे बहुत सारे कर्स्ड टेक्निक्स हैं। इसके अलावा इसके पास 6 आइज है और साथ ही इसका गेम चेंजर टेक्निक इसका डोमेन एक्सपेंशन है, जिससे यह अपने अपोनेंट को एक इन्फिनिटी वॉइड में ले जाता है जहां पर सिर्फ इसका कंट्रोल होता है। और चलो अब साइटामा के पावर्स को भी जान लेते हैं। साइटामा सिर्फ अपने एक पंच से पावरफुल मॉन्स्टर को फिनिश कर सकता है। इसके पास नॉर्मल पंच, कंसेक्यूटिव पंच, सीरियस पंच, सुपर स्नीज एंड डेथ पंच जैसे अटैक्स हैं। इसके पावर लिमिट को बताया नहीं गया है। ये बंदा न्यूक्लियर पंच से मार खाकर भी 0 रिएक्शन देता है। इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटीज को अच्छे से जान चुके हैं और अब चलो सीधे ही बैटल स्टार्ट करते हैं। लेकिन बैटल स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे हार्ड वर्क को समझो और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइट होने वाला है गोजो वर्सेस साइटामा। फाइट के स्टार्ट में गोजो कहता है कि अरे क्या मजाक हो रहा है, ये इंसान मेरे से लड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर ये कुछ पावरफुल होगा तो इससे मेरा वार्म अप हो जाएगा। जिस पर साइटामा कहता है कि बातें नहीं, फाइट करते हैं। और तब गोजो अपने सुपर स्पीड से आगे बढ़कर साइटामा को एक पावरफुल हिट करने की कोशिश करता है, बट साइटामा इसे इजीली डॉज कर लेता है। गोजो फिर से आगे बढ़ता है और इस बार वह साइटामा पर मल्टीपल हिट्स और पंचेस के अटैक्स करता है, बट साइटामा लिटरली अपने सुपर स्पीड से टेलीपोर्ट हो रहा होता है, जिसे देख गोजो साइटामा को पकड़ लेता है एंड मल्टीपल पंचेस से साइटामा को धो डालता है। इसके बाद गोजो और साइटामा के पावरफुल पंचेस क्लैश होते हैं, जिससे वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है। इस डिस्ट्रक्शन से गोजो तो बच जाता है, लेकिन गोजो को अब समझ आ चुका है कि इस बंदे में दम तो है और तब वह अपने पावरफुल अटैक्स में से एक कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड को एक्टिव कर उससे साइटामा पर अटैक करता है। साइटामा ये देख शॉक्ड होता है और गोजो का यह अटैक साइटामा को ले जाकर दूर गिरा देता है। इसके बाद गोजो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है और यह सोचकर खुश होता है कि साइटामा खत्म हो चुका होगा, लेकिन वह शॉक्ड रह जाता है यह देखकर कि उसके अटैक से साइटामा को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। साइटामा खड़ा होता है और कहता है अरे वाह, तुम तो पावरफुल हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज्यादा पावर से मेरे साथ लड़ो। और तब गोजो अपना एक और पावरफुल अटैक कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू को एक्टिव करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला होता है। गोजो इससे साइटामा पर अटैक करता है और इसके अगेंस्ट साइटामा एक पावरफुल पंच से अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन के बाद साइटामा बहुत ज्यादा सीरियस मोड के साथ खड़ा होता है। वह बहुत ही गुस्सा हो चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि गोजो सिर्फ उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। और तब साइटामा सुपर स्पीड से आगे बढ़कर डेथ पंच से गोजो पर अटैक कर देता है। साइटामा के इस अटैक से गोजो बच नहीं पाता और इस अटैक से गोजो वहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद साइटामा वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बैटल ग्राउंड में एक बड़ा डिस्ट्रक्शन फैलता है। गोजो फिर से अपने प्राइम फॉर्म के साथ वापस लौटता है। यह देखकर साइटामा बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद गोजो कहता है कि वाकई तुम में दम तो है, तुमने मुझे मेरे प्राइम फॉर्म में आने पर मजबूर किया, लेकिन अब तुम पछताओगे क्योंकि अब तुम एक ऐसे बंदे से लड़ने वाले हो जो बिल्कुल सनकी हो चुका है। और अब बस तुम अपने जान की भीख मांगोगे। इसके बाद गोजो अपने एक पावरफुल टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिव करता है, जिससे गोजो का इन्फिनिटी वॉइड फैलता है
और साइटामा गोजो के इन्फिनिटी वॉइड में फंस जाता है। और तब गोजो अपने हाथ को साइटामा के टकले पर रखकर उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी साइटामा मुड़कर उसकी ओर देखता है, जिसे देख गोजो की फटके 64 हो जाता है। लिटरली उसे समझ नहीं आता कि यह बंदा इन्फिनिटी को कैसे बीट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर साइटामा को आसपास के बैरियर को देख मजा नहीं आ रहा है और अब वह इसे तोड़ने की सोचता है। इसी के साथ एक पावरफुल पंच से वह गोजो के पूरे इन्फिनिटी वॉइड को ही तोड़ देता है। गोजो ये देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है, लेकिन अब उसके गुस्से का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। उसका एग्रेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमें गोजो का सबसे पावरफुल फॉर्म देखने को मिल रहा है। गोजो सिर्फ इतना कहकर कि अब तुम नहीं बच पाओगे, अपने पूरे कर्स्ड टेक्निक्स को कलेक्ट कर एक बहुत ही पावरफुल अटैक क्रिएट करता है और उससे साइटामा पर अटैक कर देता है। ये अटैक वाकई बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि इसके प्रेजेंट से ही आसपास सब टूटने लगता है। गोजो अपने प्राइम लेवल पर होता है और जैसे ये अटैक साइटामा को लगता है, साइटामा का हालत खराब हो जाता है। इस अटैक से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरा यूनिवर्स शेक होता है। बट इस अटैक से साइटामा बच जाता है और इस बार साइटामा रियली बहुत ही ज्यादा एंग्री हो चुका है और अब वह अपने सुपर स्पीड से आगे बढ़ता है और बिना कोई चांस दिए गोजो को डेथ पंच से खत्म ही कर देता है। साइटामा का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि गोजो को बचने का समय ही नहीं मिलता और इसी के साथ गोजो साइटामा से हार जाता है। और अब सेकंड फाइट होने वाला है, साइटामा वर्सेस नारुतो। फाइट के स्टार्ट में नारुतो और साइटामा आमने सामने खड़े हुए होते हैं। नारुतो कहता है, देखो मेरा बुरा मत मानना, लेकिन तुम बहुत ही अजीब दिखते हो। खैर, आज हम एक अच्छा फाइट करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। यह कहकर नारुतो सुपर स्पीड से आगे बढ़कर साइटामा को एक पावरफुल पंच मार देता है, लेकिन इससे साइटामा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। नारुतो ये देख बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है और तभी साइटामा नारुतो के हाथ को हटाकर एक पावरफुल पंच से नारुतो पर अटैक करता है, लेकिन यह देख नारुतो तुरंत ही अपना एक क्लोन बना लेता है और पीछे हट जाता है। साइटामा के पंच से क्लोन तुरंत ही खत्म हो जाता है। इस मूवमेंट के बाद नारुतो फील कर पाता है कि साइटामा एक्चुअल में पावरफुल तो है। वही साइटामा सदमे में होता है कि उसने नारुतो को मारा तो था, लेकिन वह हवा बन के उड़ कैसे गया। और तब नारुतो 6 पाथ सेज मोड में आ जाता है और इसके बाद वह तुरंत ही साइटामा पर अटैक करने जाता है, लेकिन साइटामा एक पावरफुल पंच नारुतो को मारता है जिससे नारुतो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। इसके बाद नारुतो के सभी क्लोन्स साइटामा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन साइटामा भी ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंचेस के अटैक्स करता है और एक एक करके सभी नारुतो के क्लोन्स को खत्म कर देता है। जब नारुतो अकेला बचता है तो वह साइटामा के अटैक से बचते हुए साइटामा पर जाइंट राशिगान का अटैक करता है, जिसके रिप्लाई में साइटामा सीरियस पंच से अटैक करता है, जिससे राशिगान ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और तब नारुतो एक्टिव करता है 9 टेल चक्रा मोड। 6 पाथ की एनर्जी के साथ कुरामा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसे देख साइटामा शॉक्ड होता है और कहता है कि अरे ये एक बिस्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया। और तभी कुरामा साइटामा पर डेंजरस अटैक्स करने लगता है, जिसके रिप्लाई में साइटामा अपने पंच से अटैक करता है, साथ ही अपने सुपर स्पीड के साथ उसके अटैक से भी बचता है। साइटामा के पंचेस कुरामा पर काम नहीं कर रहे थे। साइटामा अटैक किए जा रहा था, लेकिन थोड़े ही देर बाद साइटामा का दिमाग खराब हो जाता है और अब वह अपने बहुत ही ज्यादा पावर के साथ कुरामा को एक पावरफुल सीरियस पंच मारता है, जो कि वाकई इफेक्टिव होता है और इससे कुरामा के साथ साथ नारुतो को भी बहुत ही गंदा वाला डैमेज पहुंचता है और नारुतो का 9 टेल मोड भी खत्म हो जाता है। इसके बाद नारुतो अपने अंदर चला जाता है और वहाँ वह कुरामा के सामने होता है और इस मूवमेंट के बाद नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म बैरियन मोड में। इसके बाद नारुतो कहता है, अब बहुत हुआ, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद नारुतो और साइटामा के बीच डेंजरस तरीके से हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट होने लगता है। साइटामा फील कर पाता है कि इस फॉर्म में नारुतो नेक्स्ट लेवल पावरफुल हो चुका है। नारुतो हैवी क्यूब से भी साइटामा पर अटैक करता है, जिसे साइटामा एक ही पंच में तोड़ देता है। नारुतो कहता है कि अब मैं इस बैटल को खत्म करूंगा और तब नारुतो अपने पावर्स को कलेक्ट कर एक जाइंट रैशिंगान बनाता है और उससे साइटामा पर अटैक कर देता है। रिप्लाई में साइटामा भी एक्सट्रीम पावरफुल पंच का अटैक करता है। अटैक क्लैश होते हैं, एक बहुत ही एक्सट्रीम एक्सप्लोजन देखने को मिलता है और इस मूवमेंट के बाद नारुतो का पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है और वह बैरियन मोड से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर साइटामा अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ होता है, जिसके बाद साइटामा यह कहकर वहां से जाने लगता है कि मैं इस फाइट को याद रखूंगा
तुम बहुत अच्छे लड़े और अब लास्ट फाइट होने वाला है, सैटामा वर्सेस लूफी। फाइट के स्टार्ट में लूफी आकर कहता है कि अरे ओ टकले, आज मेरे हाथों से तू नहीं बचने वाला। जिसे सुन सैटामा शॉक्ड होता है कि ये क्यों मुझे ऐसा कह रहा है। लगता है ये वही पावरफुल फाइटर है जो मुझसे लड़ने वाला है। तो ठीक है फिर। और तब लूफी अपने हाथ में हवा भरकर उसे एक सॉलिड हैंड में कन्वर्ट कर लेता है और इसके बाद वह सुपर स्पीड से आगे बढ़कर उस सॉलिड हैंड से सैटामा को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वहाँ एक छोटा एक्सप्लोजन होता है और इस अटैक से सैटामा के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। इसके बाद लूफी फिर से आगे बढ़ता है और अपने हाथों को लंबा करके सैटामा को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैटामा इस अटैक से बच जाता है। लूफी कोशिश जारी रखता है और मल्टीपल पंचेस से अटैक करता है। वही सैटामा भी लूफी के अटैक से बचता है और तभी अचानक सैटामा लूफी पर एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे लूफी दूर जाकर गिरता है। बिना देरी किए सैटामा फिर से आगे बढ़ता है। दोनों के पावरफुल पंचेस क्लैश होते हैं। सैटामा ओमनी डायरेक्शनल पंचेस की अटैक करता है। इससे लूफी को तेज डैमेज पहुंचता है और वहां एक्सप्लोजन होता है। लूफी उठता है और अब वह सैटामा को चौंका देता है, क्योंकि अब वह अपने एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म गियर 4 में आ जाता है, जिसमें उसका स्टेमिना पावर स्पीड बढ़ चुका था। सैटामा कहता है, अरे इसने तो अपने बॉडी को किसी जाइंट मॉन्स्टर की तरह बना लिया है। यह दिखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा है। लगता है अब मजा आएगा। और तभी लूफी स्पीड से आगे बढ़ता है और बहुत ही पावरफुल मल्टी पंचेस से सैटामा पर अटैक करता है। सैटामा भी ओमनी डायरेक्शनल पंचेस के अटैक्स करता है। लूफी नॉन स्टॉप सैटामा पर अटैक किया जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर सैटामा भी इससे बहुत ज्यादा एंग्री हो चुका था और रिप्लाई में वह भी लूफी के हर एक पंच का दमदार जवाब दे रहा था। दोनों का यह हैंड टू हैंड फाइट बहुत ही एक्सट्रीम में चला गया था कि तभी लूफी रुककर एक बहुत ही पावरफुल पंच से सैटामा के फेस पर अटैक करता है, बट सैटामा को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लूफी ये देख शॉक्ड रह जाता है। यह देख लूफी फिर से सैटामा पर अटैक करने जा रहा होता है कि तभी सैटामा पलक झपकते लूफी को एक सीरियस पंच मार देता है, जिससे लूफी एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वह गियर 4 से नॉर्मल होने लगता है और नीचे जाकर गिर जाता है। लूफी को घायल देख सैटामा वहां से जाने लगता है कि तभी लूफी में एक अलग ही हलचल देखने को मिलता है। लूफी के फेस से व्हाइट स्मोक बाहर आता है और धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी व्हाइट हो जाता है। इसके बाद लूफी उठ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक अलग ही एनर्जी आ जाता है और इस बार लूफी अपने सबसे पावरफुल फॉर्म गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लूफी के गियर 5 में आते ही बैटल ग्राउंड पूरा ही हिल जाता है और तब लूफी अपने हैंड को जाइंट हैंड में कन्वर्ट कर लेता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच सैटामा को मारता है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उससे वहां एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। साथ ही सैटामा भी इससे बहुत ही इंजर्ड होता है, लेकिन सैटामा तो सैटामा है। सैटामा अपने सीरियस मोड के साथ खड़ा ही होता है कि तभी लूफी आगे बढ़कर सैटामा पर मल्टीपल पंचेस से अटैक करता है। सैटामा भी अच्छा डिफेंस करता है। तभी सैटामा यह देख शॉक्ड होता है कि लूफी ऊपर जाकर सीधे ही एक इलेक्ट्रिक को पकड़ लेता है और उससे अटैक करता है, जिससे वहां डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन सैटामा इस पावरफुल अटैक से भी बच जाता है। सैटामा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सफेद बाल वाले बुढ़े, जितना ताकत से हो सके अटैक कर, अब तू खत्म है मेरे हाथों से। जिससे गुस्सा होकर लूफी भी बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक करता है और रिप्लाई में सैटामा भी सीरियस पंच से अटैक करता है। दोनों के पंच क्लैश होते हैं और एक बहुत ही तेज डिस्ट्रक्शन होता है। इस अटैक से लूफी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे उसका गियर 5 खत्म हो जाता है और वह नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। लूफी की गियर 5 में स्टेमिना कमी के कारण वह जल्दी हार गया और इस फाइट का विनर सैटामा हुआ। इसी के साथ सैटामा ने नारुतो, लूफी और गोजो सभी को हरा दिया। लेकिन क्या सैटामा इन तीनों को अकेले हरा सकता है? इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा सैटामा वर्सेस इन तीनों का बैटल। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं अब इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ, तो वहाँ भी अपना सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।